आज हम भगवद गीता के 14वें अध्याय में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसा ज्ञान जो प्रकृति को चलाने वाले उन 3 सबसे बुनियादी गुणों, जिन्हें गुण कहते हैं, उनके रहस्य से पर्दा उठाता है। कभी ऐसा होता है ना कि मन एकदम शांत और खुश रहता है और फिर अचानक से बेचैनी होने लगती है, सब कुछ उल्टा पुल्टा लगने लगता है। और कुछ दिन तो ऐसे होते हैं कि बस बिस्तर से उठने का ही मन नहीं करता, आलस घेरे रहता है। तो ये जो हमारे अंदर इतनी उतार चढ़ाव आते हैं, इनके पीछे आखिर है क्या? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो भगवद गीता हमें बताती है कि ये जो प्रकृति है, ये सभी जीवों की माँ है और इसी प्रकृति से 3 गुण पैदा होते हैं। यही वो 3 शक्तियां हैं जो हमारी शाश्वत आत्मा को इस भौतिक शरीर से एक तरह से बांध कर रखती हैं। और यही 3 शक्तियों के नाम हैं सत्व, रज और तम। जी हाँ, यही वो 3 ताकतें हैं जो हमारे मन, हमारे कर्म और हमारे पूरे स्वभाव पर राज करती हैं। तो चलिए अब एक एक करके इनको समझते हैं। तो अब हम इन तीनों गुणों को यानी सत्व, रज और तम को और करीब से जानेंगे। आखिर इनकी पहचान क्या है और ये काम कैसे करते हैं? अब देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों ही गुण हमें बांधते हैं। जी हाँ, तीनों। यहाँ तक कि सबसे अच्छा माना जाने वाला सत्वगुण भी। सत्वगुण, जो कि शुद्धता का प्रतीक है, वो हमें सुख और ज्ञान के लगाव से बांधता है। मतलब मैं कितना ज्ञानी हूँ या मैं कितना सुखी हूँ का जो भाव है ना, वो भी एक बंधन है। फिर आता है रजगुण। ये क्रिया और इच्छा की ऊर्जा है। ये हमें कर्म और उसके फल के मोह में बांधता है। वो जो एक होड़ मची रहती है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, वो कभी न खत्म होने वाली दौड़ रजस है। और आखिर में है तमोगुण। ये अज्ञान से पैदा होता है। ये तो हमें सीधे सीधे लापरवाही, आलस्य और भ्रम में फंसा देता है। एक ऐसी हालत जहां सही गलत का विवेक ही खो जाता है। और एक बात, ये गुण कोई स्थिर नहीं है। ये तो हमारे अंदर लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, हावी होने के लिए। कभी सत्व बढ़ जाता है तो कभी रज हावी हो जाता है और कभी तम सब पर पर्दा डाल देता है। और बस इसी अदला बदली से हमारे सारे अनुभव बदलते रहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम पहचाने कैसे कि इस वक्त हम पर कौन सा गुण हावी है। चलिए शुरुआत करते हैं सत्वगुण से। देखिए, जब सत्वगुण बढ़ता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे अंदर ज्ञान की एक रोशनी फैल गई हो। मन और शरीर दोनों में एक स्पष्टता आती है, शांति मिलती है, एक अंदरूनी खुशी महसूस होती है। सब कुछ एकदम साफ साफ दिखने और समझ आने लगता है। अच्छा, तो ये तो हुई सत्व की बात। अब देखते हैं कि जब रजोगुण अपना जोर दिखाता है तब क्या होता है। जब रजस बढ़ता है तो अंदर एक हलचल मच जाती है। लालच, बेचैनी और बस कुछ न कुछ करने की एक जबरदस्त इच्छा। मन एक पल भी नहीं टिकता, हमेशा कुछ पाने के लिए, कुछ करने के लिए भागता रहता है। महत्वाकांक्षाएं आसमान छूने लगती हैं और इच्छाओं का कोई अंत नहीं रहता। और आखिर में बात करते हैं तम गुण की। जब ये हावी होता है तो क्या संकेत मिलते हैं? जब तमस का राज होता है, तो सब कुछ धुंधला हो जाता है। अज्ञान, आलस और भ्रम, ये सब हावी हो जाते हैं। किसी भी काम में मन नहीं लगता, बस सोने का मन करता है। दिमाग जैसे काम करना बंद कर देता है और साफ साफ सोचने की ताकत लगभग खत्म हो जाती है। लेकिन रुकिए, इन गुणों का असर सिर्फ हमारे रोजमर्रा के जीवन तक ही सीमित नहीं है। बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। गीता कहती है कि मृत्यु के समय जिस गुण का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, वही हमारी आत्मा की अगली मंजिल तय करता है। तो देखिए, ये कोई मनमानी चीज नहीं है, इसमें एक पूरा तर्क है। अगर सत्व गुण बढ़ा हुआ है, जो कि ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है, तो आत्मा ऊपर की ओर, ऊंचे और शुद्ध लोकों की तरफ जाती है। अगर रजोगुण हावी है, जो कर्म और इच्छाओं से भरा है, तो आत्मा वापस इसी कर्मभूमि यानी मनुष्य लोक में लौट आती है, अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करने। और अगर तमोगुण ने पकड़ रखा है, जो अज्ञान और जड़ता का प्रतीक है, तो चेतना नीचे की ओर खिंचती है और आत्मा को नीची योनियों में जन्म लेना पड़ता है। तो एक तरह से ये हमारे जीवन का अंतिम हिसाब किताब है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हम इन 3 गुणों के बंधन से कभी आजाद हो सकते हैं? क्या इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? और भगवद गीता का जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और यही वो महत्वपूर्ण सवाल है जो अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि जो इंसान इन गुणों से ऊपर उठ जाता है, उसके लक्षण क्या होते हैं। और यहीं से हमें समाधान का रास्ता मिलना शुरू होता है।
और जवाब मिलता है कि जो इन गुणों के पार चला गया है उसकी सबसे बड़ी पहचान है समभाव। मतलब वो हर हाल में एक जैसा रहता है, बिल्कुल स्थिर। सोचकर देखिए, एक ऐसा इंसान जिससे सुख आए या दुख कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई उसकी तारीफ करे या बुराई, वो शांत रहता है। मान अपमान उसके लिए बस शब्द हैं। वो अहंकार से पूरी तरह मुक्त है और हमेशा शांत। दुनिया में कुछ भी होता रहे, वो अंदर से अप्रभावित रहता है। और इसी अवस्था को मोक्ष कहा गया है, जन्म और मृत्यु के इस पूरे चक्र से आज़ादी। और ये आज़ादी तभी मुमकिन है जब कोई इन 3 गुणों के प्रभाव से ऊपर उठ जाए। तो फिर रास्ता क्या है? इस परम स्वतंत्रता तक पहुंचे कैसे? गीता इसका एक बहुत सीधा और साफ रास्ता बताती है, भक्ति। जो बिना किसी शर्त के पूरी निष्ठा से भक्ति करता है, वो इन तीनों गुणों को बहुत आसानी से पार कर जाता है। और आज़ादी का सबसे बड़ा रहस्य शायद इसी एक बात में छिपा है। इसे जरा ध्यान से समझिए। जब किसी को यह साफ साफ दिखने लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, करने वाले तो असल में ये 3 गुण ही हैं, सत्व, रज और तम। और मेरी आत्मा, वो तो इन सबसे अलग बस एक साक्षी है, एक देखने वाली, जो सिर्फ देख रही है। जिस पल ये ज्ञान हो जाता है, बस उसी पल वो मुक्त हो जाता है। ये है करने वाले और देखने वाले को अलग अलग देखने का ज्ञान। तो चलिए, आज की इस पूरी बातचीत के बाद एक पल के लिए रुकते हैं और खुद से पूछते हैं। अपने दिन भर के विचारों को देखिए, अपनी भावनाओं को, अपने कामों को, और सोचिए आज, इस वक्त हमारे जीवन में कौन सा गुण सबसे ज्यादा हावी है। क्योंकि ये आत्मचिंतन, ये खुद को देखने की प्रक्रिया ही बदलाव की तरफ हमारा पहला कदम हो सकता है।